संघर्ष से लेकर कामयाबी तक का सफर। दोस्तों, मेरी आज की मेहमान किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, भीड़ से अलग हटकर यदि कोई मुकाम हासिल करना हो तो तपना पड़ता है, जैसे कंचन। अगर अपमान को स्वाभिमान के साथ जीना है और दुनिया की बातों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ना है तो तपना पड़ता है, जैसे कंचन। और अगर संघर्ष शब्द को अपने आगे झुकाकर रुला देना है तो भी तपना पड़ता है, जैसे कंचन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे आज के मेहमान की। शख्सियत ए छत्तीसगढ़ के आज के इस एपिसोड में हम रूबरू होंगे एक ऐसे फरिश्ते से जिन्होंने भिलाई छत्तीसगढ़ के नाम को उज्जवल और प्रकाशमान करने के लिए जी जान एक कर दिया है। सहयोग मिला, साथ ही तिरस्कार भी सहा, किंतु इस सहयोग और तिरस्कार के द्वंद्व युद्ध को दरकिनार करते हुए एक संस्था का गठन इनके द्वारा किया गया। आज संघर्ष एक जीवन नामक सोसाइटी की अध्यक्षा कंचन जी केवल अपने ही विकास और अपनी ही उन्नति की चिंता नहीं करती हैं, अपितु संपूर्ण समाज के लिए संघर्ष करती हैं। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में वे काफी सक्रिय हैं, खासतौर पे महिलाओं एवं किन्नर समुदाय के आगे बढ़ने में या उन्हें आगे बढ़ाने में और अपने अधिकारों की जानकारी देने के लिए वे काफी प्रयासरत रहती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग सेमिनार एवं वर्कशॉप्स आदि में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और मेरे दोस्तों, कंचन जी सिर्फ यही सिखाती हैं और यही सीख देती हैं कि भाग्य और दूसरों को कभी भी दोष मत दो। जब सपने आपके अपने हैं तो कोशिश भी आपकी अपनी ही होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में एज ए रिपोर्टर, स्वास्थ्य विभाग में एज ए काउंसलर, ट्रांसजेंडर वेलफेयर छत्तीसगढ़ बोर्ड में मेंबर रह चुकी और वर्तमान में संघर्ष एक जीवन समिति की प्रेसिडेंट। आइए एक मुलाकात करते हैं कंचन सेंद्रे जी से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अंजलि आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ अपने चैनल शख्सियत ए छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और हम जिस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, आज हमारे बीच में हमारी मेहमान आपसे रूबरू होने वाली हैं कंचन सेंद्रे जी। नमस्कार कंचन जी। नमस्कार। कैसी हैं आप? बढ़िया। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठी हूँ और सफलता की आपकी जो कहानी है वो मैं भी सुनूंगी और मेरे दर्शक भी सुनेंगे। धन्यवाद। सामाजिक क्षेत्र में आप जो कर रही हैं या अपने कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ बताइए। मैं 2004 से थर्ड जेंडर समुदाय के लिए काम करना चालू किया और इससे पहले मैं छत्तीसगढ़ राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी पे काउंसलर के पद में भी रही हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो तृतीय कल्याण बोर्ड बनाया गया था उस पर मैं प्लानिंग कमीशन में मैं सदस्य रही हूँ। अभी वर्तमान में हमारा एक CBO है जिसको हम कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उस पर मैं अध्यक्ष के पद पे कार्यरत हूँ और अभी मैं पार्ट टाइम पत्रकारिता भी करती हूँ। और मेरा काम जो है वो थर्ड जेंडर समुदाय को उनके अधिकारों को उपलब्ध कराना है। शासन के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाएं समुदाय तक पहुंचाने का मेरा कार्य है। और इसमें मेरा मेन फोकस ये रहता है कि हमारे जो समुदाय के सदस्य हैं उनको शिक्षा प्राप्त हो सके, स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो सके, समाज में उनको एक उचित स्थान प्राप्त किया हो सके, उस पर मेरा कार्य है। जी, बहुत बढ़िया कार्य कर रही हैं आप। और दर्शकों, मेरे साथ आगे तक बने रहिएगा, हम कंचन जी से बहुत सारी जानकारियाँ लेते रहेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों से जो प्रश्न पूछा था उसके सही जवाब मुझे मिले हैं। तो आज हमारी मेहमान के द्वारा एक लकी विनर निकाला जाएगा और उसमें उनका नाम बताया जाएगा जो भी लकी विनर होंगे।
कंचन जी, आज तो आप काफ़ी नाम और ख्याति पा चुकी हैं। वो दौर बताइए जब आप नादान थी, ना समझ थी। मेरा बचपन तो बहुत अच्छा नहीं रहा जैसे बाकी बच्चों का रहता है, और मैं वो पल को याद भी नहीं करना चाहती। लेकिन ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिससे कि लोगों को एक प्रोत्साहन मिले जी जी। कि जब मैं घर से बाहर निकली थी, मेरा बहुत ही कम एज था और मैं किन्नरों के साथ रहती थी। जो किन्नरों का जो जीवन यापन जो करते हैं, जिस तरीके से ट्रेन पे कलेक्शन करना, बधाई टोली करना, मैं वो चीज़ें करती थी। लेकिन मुझे वो चीज़ों पे कभी मन नहीं लगा। शुरुआत से ही मेरा एक मन था कि मैं सामाजिक क्षेत्र पे आगे बढ़ूं और अपने जैसे जो लोग हैं उनके लिए मैं काम कर सकूं, और वो जो जुनून था मेरे अंदर काम करने का, उसको मैंने कायम रखा और मैंने अपना पढ़ाई पूरा किया। पढ़ाई पूरा करने के बाद में मैंने थर्ड जेंडर समुदाय के लिए काम करना चालू किया, और थर्ड जेंडर ही नहीं, ऐसे बहुत से वर्गों के लिए मैंने काम करना चालू किया, जो जिसमें से फीमेल सेक्स वर्कर हैं, गरीब बच्चे हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, उनके लिए मैंने काम करना चालू किया। अपने एजुकेशन के बारे में बताइए कि शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की। शिक्षा तो मैंने छत्तीसगढ़ से ही प्राप्त किया था। पहले मैं रायपुर में रहा करती थी। रायपुर में मेरा जो भी पढ़ाई है वो मैंने पूरा किया, और उसके बाद मैंने अभी छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले पे आए हुए मुझे सिर्फ 10 साल हो रहे हैं। ओके। और मैंने यहाँ पे रह के अपना जो कार्य क्षेत्र है उसको आगे बढ़ाया, और दुर्ग के साथ साथ मैंने छत्तीसगढ़ के बहुत से ज़िलों पे काम करना चालू किया, जिसमें से बालोद है, अच्छा। बेमेतरा है, राजनांदगांव है, जहाँ पे हमारे साथी रहते हैं, उनके लिए मैंने काम करना चालू किया। अरे वाह, क्या बात है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेसिडेंट के तौर पे पदस्थ हैं, जी, तो उसमें आप किस तरीके के कार्य करती हैं। देखिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन थर्ड जेंडर के साथ साथ ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, महिला मुद्दों पे। और हमारा काम ऐसा है कि हम थर्ड जेंडर समुदाय को सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका फ़ायदा हम दिलाते हैं। उसके साथ साथ हम सरकारी डिपार्टमेंट हैं, पुलिस विभाग है, पत्रकार बंधु हैं, स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं, उसमें हम सेंसिटाइजेशन का भी प्रोग्राम करते हैं, ताकि यह समुदाय को भी लोग इंसान समझे और उन्हें स्वीकार करें। क्योंकि आप बहुत देखते होंगे, बहुत आसानी से थर्ड जेंडर समुदाय के लोग आपको दिख जाएंगे ट्रेनों पे, लोगों के घरों पे नाच गाते, और लोगों की मानसिकता बहुत ही नकारात्मक है इस समुदाय के प्रति। तो हमारा मेन फोकस यही रहता है कि समाज में हमें भी एक उचित स्थान प्राप्त हो, वो सम्मान मिले जिस तरीके से एक स्त्री और पुरुष को मिलता है, उस पर हम कार्य करते हैं। और हमने काफ़ी समय से काम कर रहे हैं इस पे, जिसमें उनके स्वास्थ्य के लिए है, उनके शिक्षा के लिए है। और अभी कोविड काल पे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे समुदाय के लोग हैं जो वंचित रहे और बहुत परेशान रहे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो उनका हम लोग जो है काउंसलिंग करते थे, और कोरोना काल पे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ये समुदाय वीक था। तो एक ऑर्गेनाइजेशन था गूंज करके, जिन्होंने हमें कोरोना काल पे सूखा राशन प्रोवाइड किया, और उसी सूखा राशन हमने छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों पे समुदाय के लोगों को वो राशन प्रोवाइड किया, जिसमें से दुर्ग हैं, बालोद है, राजनांदगांव है, बेमेतरा के ट्रांसजेंडर साथी हैं, जिनको हमने ये राशन प्रोवाइड किया था। और आपको पता है कि यह समुदाय के पास कोई भी शासकीय जॉब नहीं होता है, उनके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं होता है। यह समुदाय लोगों के घरों पे नाच गा के ही अपना जीवन यापन करता है। तो कोरोना काल पे काफ़ी दिक्कतें हुई थी, और गूंज के आने से इस समुदाय को काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला। ओके, तो हमारी तरफ से भी गूंज को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं भी एक बात कहना चाहूँगी कि एक समुदाय है किन्नर समुदाय, जिनको हम लोगों ने हमेशा ये चाहा है कि हमारे घर शादी ब्याह कुछ भी हो, या बच्चे जब पैदा होते हैं तो खुशियाँ मनाने के लिए उन लोगों को हम आशीर्वाद देने के तौर पे बुलाते हैं। तो असलियत की जो ज़िंदगी होती है, तो क्यों ना उसमें भी हम उन्हें हृदय से स्वीकार कर लें। आपने अभी जिक्र किया कोरोना काल के दौरान आप लोगों ने बहुत लोगों की मदद की। मैंने सुना है कि उस वक्त आपको वैक्सीनेशन दीदी के नाम से भी शायद जाना जाता था। जी, उस समय का दौर काफ़ी कठिनाइयों पे हमारा गुजर रहा था, क्योंकि हम सब अलग अलग जगह पे रहते थे।
जी। और हम सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखते थे कि कोविड काल पे लोगों के पास ऐसा आ रहा था कि लोग वैक्सीन लगवाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, और हमारा जो पॉपुलेशन है थर्ड जेंडर समुदाय का वो बहुत ही छोटा है, तो हमारे लिए एक लोगों का जान भी बहुत इम्पोर्टेंट था। जी, जी। और मैंने शुरुआती दौर पे मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, बहुत से काउंसलर से बात किया, और सबसे पहले मैंने वैक्सीनेशन में अपना वैक्सीन करवाया। और वैक्सीन कराने के बाद पे मैंने ये तय किया कि अपने समुदाय के जितने भी साथी हैं छत्तीसगढ़ पे, मैं उनको वैक्सीनेट कराऊं। और मैंने स्वास्थ्य विभाग के साथ पे एडवोकेसी करना चालू किया, और अभी फ़िलहाल मतलब 300 से ऊपर जो ट्रांसजेंडर साथी हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बूस्टर डोज। और हमने जगह जगह कैंप लगा के उनको वैक्सीनेशन पे मदद किया। जी। और जो लोग कैंप पे नहीं आ रहे थे उनको हमने इंडिविजुअल ले जाके वैक्सीनेशन करवाया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमारा जो समुदाय है एटलीस्ट कोरोना से बच गया। हाँ, लोग काफ़ी उस समय घबराते थे, डरते थे। तो ऐसा भी होता था क्या कि किन्नर समाज के जो लोग हैं वो लोग वैक्सीनेशन से काफ़ी डर रहे थे? हाँ, काफ़ी डर रहे थे वो लोग, क्योंकि ऑलरेडी मानसिक रूप से डिप्रेशन पे थे वो, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, उनके पास जो रोजगार के साधन हैं सारे बंद हो चुके थे, तो मानसिक रूप से बहुत डिप्रेशन पे थे। तो हमें काउंसलिंग करने में, उनको समझाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। और पहली बात तो यह है कि सब हम लोग अलग अलग जगह पे रह रहे थे उस समय, तो पहुंचने में भी काफ़ी दिक्कत है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। जी। और उस बीच में हमने लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश की कि अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो हम लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने से हम दूसरों को भी बचा सकते हैं। और बहुत से लोगों ने उसका सहयोग किया, मदद किया, और वो लोग स्वयं से भी आना चालू किए और वैक्सीनेशन पे अपना योगदान दिए और अपना वैक्सीनेशन कराए। ओके, बहुत बढ़िया। हर इंसान अपनी सफलता के दौर पे शुरुआत अकेले ही करता है, ऐसा मैंने सुना है। और एक लाइन भी किसी ने कही है, किसी अच्छे शायर ने, कि मैं तो तन्हा चला था जाने बेमंजिल, मगर लोग मिलते गए और काफिला बढ़ता गया, कारवां बढ़ता गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सहयोग आपको किसने किसने दिया इस रास्ते पर? मुझे आगे बढ़ने में काफ़ी लोगों का हाथ रहा, काफ़ी लोगों का सहयोग रहा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि स्वीकृति फाउंडेशन जो है ट्रस्ट, उन्होंने मुझे काफ़ी मदद किया। अच्छा। उसके अलावा समर्थन करके एक प्रोजेक्ट चलता है जो वैक्सीनेशन पे काम करते हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। गूंज को मैं कैसे भूल सकती हूँ, गूंज ने कोविड काल पे जब दुनिया इस महामारी से लड़ रही थी, मर रही थी, उस समय उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और हमारे समुदाय के लोगों को राशन और आर्थिक मदद भी किए। उसके अलावा खबर लहरिया, जिस पे अभी मैं पत्रकारिता कर रही हूँ, वीडियोग्राफी कर रही हूँ, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा इस कार्य को आगे बढ़ाने में। और मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी पे भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो उन सभी को हमारे चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं और एक नाम बताना चाहती हूँ, जो खबर लहरिया है, जिन्होंने हमें 3 सालों से मदद कर रहे हैं। और मैं एक छोटा सा एक फेलोशिप है जो ट्रांसजेंडर के मुद्दों पे काम करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, पत्रकारिता करते हैं। उनका काफ़ी सहयोग रहा हमारे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उन्हीं के थ्रू जो है आज हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं खबर लहरिया के साथ मिलके। वाह। तो दोस्तों, कहा जाता है ना कि ज़िंदगी में तपिश बहुत ही ज़रूरी है। ज़िंदगी में तपिश बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर वे पौधे ही मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। मेरी जो शख्सियत है वो सबको सिर्फ प्रोत्साहित ही करती रहती हैं, आगे बढ़ने में पूरी मदद करती हैं। आप लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का आधार बन चुकी हैं। उनके लिए कुछ बताइए कि क्या क्या करती हैं और क्या क्या किया। अंजलि जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो कार्य है, सबसे पहले तो हमारे समुदाय के साथ बहुत सारी चैलेंजिंग का सामना करना पड़ता है। ऑलरेडी हमारा जो समुदाय के लिए शादी की व्यवस्था ना होने के कारण यह समुदाय बहुत जल्दी HIV पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि रोजगार, स्वरोजगार ना होने के कारण यह समुदाय हाई रिस्क ग्रुप पे रहता है। तो हम उनके हेल्थ के लिए काम करते हैं, जैसे कि HIV टेस्टिंग वगैरह कराना, और अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसको ART जो दवाइयाँ होती है वो खिलाना। उसके अलावा शासन की जो योजनाएं हैं
जैसा कि राशन कार्ड है, लेबर कार्ड है, सिलाई मशीन है, वो हम समुदाय को प्रोवाइड कराते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि अभी हमने छत्तीसगढ़ के जो दुर्ग और राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद ज़िले की जो मैं जिक्र कर रही हूँ, उसके हमने 500 लोगों को राशन कार्ड, लेबर कार्ड प्रोवाइड किया है। और लेबर कार्ड से उनको लेबर किट जो होते हैं, सिलाई मशीन है, लेबर किट है, वो हमने प्रोवाइड किया है। और राशन कार्ड से आज समुदाय के बहुत से लोग राशन ले रहे हैं, क्योंकि रोजगार ना होने के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी उस बीच में, लेकिन राशन कार्ड बनने से बहुत थोड़ा सा सहूलियत हो गया है समुदाय को, तो काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा हम लोग और जो डिपार्टमेंट है उनके साथ पे एडवोकेसी करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ शासन के साथ मिलके हमने स्वीप का जो कार्यक्रम है, मतदाता जागरूकता अभियान, हमने अपने समुदाय के साथ मिलके 1 महीने तक लोगों को सेंसिटाइज किए वोट डालने के लिए। और ये काफ़ी हमारे लिए एक अच्छा अनुभव रहा। हमने रोको टोको अभियान पे भी काम किया। अच्छा। और 1 महीने तक हमने घर घर जाके और चौक चौराहा पे खड़े होके हमने लोगों को समझाया कोविड के बारे में, मास्क के बारे में। और उसके अलावा हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ पे मिलके हेलमेट के लिए भी काम किया। अच्छा। कि आप जो है गाड़ी चलाते हैं तो वो हेलमेट यूज़ करें, उसके लिए भी हमने काम किया। साथ ही साथ हमने हेल्थ विभाग के साथ पे मिलके जन जागरूकता अभियान, जो HIV अवेयरनेस के लिए, पर्यावरण के लिए, जल बचाव के लिए हमने काम किया। वाह, क्या बात है, आप तो एकदम कमाल कर देती हैं। तो दोस्तों, हमारी जो मेहमान हैं वो सिर्फ हौसला बढ़ा रही हैं लोगों का। तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कंचन जी कि समाज से आपकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं? समाज से मेरी यही अपेक्षाएं हैं कि आप जिस तरीके से एक स्त्री और पुरुष का सम्मान करते हैं, उस तरीके से इस समुदाय का भी सम्मान करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि किन्नरों का जो जन्म होता है वो एक किन्नर नहीं करता है, एक स्त्री और एक पुरुष के मिलन से ही हमारे जैसे बच्चों का जन्म होता है। तो आप हमें नकारे नहीं, आप हमें अपना ही एक औलाद समझ के, अपना ही एक अंश समझ के हमसे भी प्यार करें। हम देखते हैं कि काफ़ी लोग इस समुदाय से अपने आप को दूरी बना के रखते हैं, घृणा की नज़रों से देखते हैं, हंसी का पात्र बनाते हैं। तो ये ना करें। आज वो हर कार्य हम कर सकते हैं जो एक स्त्री और एक पुरुष कर सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं यही चाहती हूँ कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आज थर्ड जेंडर समुदाय भी किसी से कम नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज थर्ड जेंडर समुदाय पुलिस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के जो मेयर हैं वो भी एक किन्नर ही बने हुए थे। तो मैं लोगों को यही चाहती हूँ कि वो हमें एक मौका दें अपने आप को साबित करने का। दोस्तों, शख्सियत छत्तीसगढ़ के लास्ट एपिसोड में मैंने आप सभी से एक प्रश्न पूछा था। तो बहुत सारे कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लेकिन सही उत्तर सिर्फ 2 ही लोगों ने दिए हैं। मैं चाहूँगी कि कंचन जी के शुभ हाथों के द्वारा ये एक पर्ची निकले और इसमें से आप उनका नाम अनाउंस करें जो हमारे लकी विनर होंगे, प्लीज़। राशिद अली जी हैं जो इसके विनर हैं। वाह, क्या बात है। राशिद अली जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं कि आप लकी विनर हैं शख्सियत छत्तीसगढ़ के। और मैं एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों, चूँकि सिर्फ 2 ही लोगों ने उसमें सही आंसर दिया है, तो मैं सेकंड जो नाम है वो भी लेना चाहूँगी, पूनम सिंह जी। मेरी तरफ से उनके लिए भी एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट जाएगा। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार के एपिसोड में भी मेरे तरफ से आपके लिए एक प्रश्न है, जिसका सही उत्तर अगर आप देंगे तो फिर एक मेरे जो अगले मेहमान होंगे उनसे लकी विनर का नाम निकाला जाएगा चिटके द्वारा और आप तक वो इनाम पहुंचा जाएगा। तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि आज का जो एपिसोड आप लोगों ने देखा है उसमें कंचन जी किस जगह पे रिपोर्टिंग करती हैं, किस संस्था को रिपोर्टिंग करती हैं, उसका नाम आप सबको बताना है। थैंक यू। दोस्तों, शादियों और बच्चा होने पर किन्नरों को खुशी मनाते हुए, आंगन में झूमते, नाचते, गाते हुए और शगुन लेते हुए आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये किन्नर भीख मांगने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं? क्यों इन्हें
हमारे द्वारा नकार दिया जाता है, जबकि हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्हें ईश्वर द्वारा आशीर्वाद मिला है कि जब भी ये किन्नर किसी को दुआ देते हैं और आशीर्वाद देते हैं तो वो फलीभूत होता है। तो मेरे चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे एक निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहती हूँ कि मुझे सुनने वाले हर एक शख्स से मेरा हर बार यही निवेदन रहेगा कि इन्हें इंसान समझें और अपनापन देवें। तो अब हम सिलसिला शुरू करेंगे झटपट सवाल के चटपट आंसर का। मैं कुछ प्रश्न आपसे झटपट पूछूंगी जिसका आंसर आपको चटपट देना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि आपका सबसे पसंदीदा काम जो आप फ्री वक्त में करना पसंद करती हैं। फ्री वक्त में मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है और गाने सुनने अच्छे लगते हैं, पुराने सॉन्ग। अरे वाह, क्या बात है। तो आपका पसंदीदा गीत कौन सा है? मेरा पसंदीदा गीत है हिना मूवी का, जो लता जी ने गाया हुआ है। वो गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसके बाद मेरा प्रश्न ये है कि आपके सबसे पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? एक्टर्स में तो जो हेमा मालिनी हैं, रेखा जी हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अरे वाह, रेखा जी तो मेरी भी पसंदीदा है। और एक्टर्स में? एक्टर्स में मुझे अमिताभ बच्चन जी बहुत अच्छे लगते हैं पुराने में, और शाहिद कपूर मुझे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छा, और आप जब उदास होती हैं तो क्या करती हैं? मैं उदास होती हूँ तो मुझे जंगलों पे घूमना अच्छा लगता है, खाली समय पे बैठ के लिखना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, आपको गुस्सा आता है? बहुत कम आता है गुस्सा, और गुस्सा आने पे मैं संगीत सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और आप क्या बता रही थी कि मैं बैक काउंटिंग भी करती हूँ? हाँ, ज़्यादातर अगर मुझे गुस्से आते हैं तो मैं बैक काउंटिंग भी करती यस, हूँ। 100, 99, 98। मैं बाकी लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर गुस्सा आए तो बैक काउंटिंग ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, सिलसिला यहीं ख़त्म कर रहे हैं और मैं कंचन जी आपकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। और दोस्तों, मैं कंचन जी की तरफ से आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ कि जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल अपनी दोस्तों, ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी कि आप हमें बुलाए इसके लिए। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई शख्सियत रहती है? तो जागिए और उन्हें हमसे रूबरू करवाइए।